रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ब्लाइंड मर्डर केस का हुआ अनावरण। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दिनांक 19 नवंबर 2022 को समय करीब 6:45 पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत इंदिरा नगर निवासी स्नेह कुमारी शुक्ला पत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार शुक्ला उम्र करीब 65 वर्ष की हत्या होने की सूचना उनके भाई के द्वारा कोतवाली नगर पुलिस को दी गई थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारी गढ़ तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर फॉरेंसिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तथा विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। घटना के अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और गहनता से सभी पहलुओं पर जांच की जा रही थी। ह्यूमन एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता से घटना का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया है। कड़ाई से पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने जुर्म कबूल कर लिया है। स्नेह कुमारी नाम की 65 वर्षीय महिला जो अकेले अपने घर में रहती थी, MIG का फ्लैट था उनका, उसमें उनकी डेड बॉडी पाई गई थी। उनका गला कटा हुआ था जब उनके शव को वहाँ देखा गया। पुलिस ने मौके पे पहुँच करके अपनी छानबीन शुरू कर दी। मुकदमा लिख करके उसमें कार्रवाई की कि उनका जो इकलौता बेटा नोएडा में रहता है उनको भी सूचित किया गया, उनके घर वालों को भी बताया गया। शुरुआत में घटना का मोटिव क्लियर नहीं हो रहा था, वहाँ को सामान फैला हुआ था, लेकिन उससे घटना का मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल की और अंततोगत्वा इसमें घटना को अनरावल करते हुए उसके रहस्य उद्घाटन के बाद इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे घटना की पूरी जानकारी मिली है। दोनों व्यक्तियों के नाम हैं, एक तो राजा राम पाल है और दूसरा संदीप। इन लोगों ने अपनी पूछताछ में बताया है कि घटना के दिन ये लोग सुबह वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए गए थे। उन्हीं के द्वारा हायर किया गया था उनको। साफ़ सफाई के बाद वो उनके घर में जा कर के उन्होंने उनसे दिहाड़ी भी ली अपनी 400 रुपये की, वहाँ चाय वगैरह भी पी। और इसी बीच में राधा रामपाल ने ये देख लिया कि इनके घर में ये अकेली रहती हैं और इनके यहाँ और कोई रहता नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी योजना बनाई। विकास नाम का भी लड़का उनके साथ था, जो राधा रामपाल का बेटा है। और बाद में इन दोनों ने, संदीप और विकास ने आकर के, इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि वो महिला चूँकि अकेले रहती थी तो वो इतना केयरफुल थी कि वो बिना किसी जान पहचान वाले को जाने बगैर दरवाज़ा नहीं खोलती थी। लेकिन चूँकि ये दोनों सुबह ही उनके यहाँ से गए थे, दोबारा जब वो गए इस घटना के इरादे से उनके यहाँ, तो उनकी आवाज़ सुन करके उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही दरवाज़ा खुला ये लोग उनको धक्का दे के अंदर घुसे और गिरा दिया, जिससे वो थोड़ा अचेत हो गई। इन्होंने जो संदूक था जिसमें इनका शक था कि कुछ पैसे मिलेंगे, वहाँ से इनको 6000 रुपये मिले और मृतका का मोबाइल फ़ोन मिला। ये लेकर के जाने के पहले उन्होंने कि मृतका उठने पे इनको पहचान लेगी, इनका नाम ले लेगी, इन्होंने उसके गले पे अटैक करके उसकी हत्या कर दी और भाग गए। पुलिस ने छानबीन की, दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और दोनों व्यक्तियों का बेंजीन टेस्ट भी कराया गया। वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया इसमें। राजा राम पाल और संदीप दोनों के नेल्स से ब्लड के क्लॉट्स मिले हैं, जो बेंजीन टेस्ट से कंफर्म हुए हैं। और फिर संदीप की शनाख्त पे विकास की पैंट, जीन्स की पैंट और एक पीली शर्ट भी बरामद हुई है, जो उसने घटना के समय पहन रखी थी और घटना के बाद उसने अपने पिता से कह के धुलवा दी थी। उस पैंट पे भी बेंजीन, पैंट और शर्ट पे बेंजीन के स्पॉट्स मिले हैं, जो ये कंफर्म करते हैं कि वो ब्लड स्टेन्स हैं। संदीप की निशानदेही पे मृतका के लिए जो चाकू प्रयोग किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है और कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। जो तीसरा अभियुक्त है विकास, उसकी तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं, जो उसको लगातार तलाश करें। वो जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा और घटना के बारे में पकड़े अभियुक्तों से और भी पूछताछ की जा रही है। सर, ये पुलिस टीम को रिश्तेदार हैं? पुलिस टीम को इस 36 घंटे के अंदर इस खुलासे के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है।